Hey everyone, it's me Deepak Kumar and I am started my first prop challenge in my overall trading journey. तो लेट्स गो और हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं और हम लोग फंडेड फर्म के साथ गए हैं, तो जो भी चैलेंज में आपका रूल है या डिसिप्लिन है, जो भी चीज़ रहेगा हम लोग सब एक साथ लाइव में उस चैलेंज को विथ डिसिप्लिन विथ रूल पास करने का कोशिश करेंगे। पास करना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स गो लेट्स गो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लाइव स्ट्रीम। तो अपना लाइव स्टार्ट हो चुका है। पास करने का कोशिश करेंगे। पास करना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स गो लेट्स गो। ठीक है, अपना लाइव लाइव ऑन हो चुका है पूरा पर। कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइव में। तो मेक श्योर फॉलो माय ट्विटर हैंडल एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बिकॉज यू डोंट सब्सक्राइब माय चैनल, तो हम अगर लाइव जाएंगे तो आप देख नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज माय फंडेड फ्रॉम डैशबोर्ड एंड वेब टर्मिनल इसमें साथ ही में रहता है। ठीक है, तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर हम लोग आज बात करेंगे कि ये जनवरी लास्ट लास्ट में गोल्ड जो मूवमेंट आप जनवरी 2 वीक में देख रहे होंगे। ठीक है, मार्केट बहुत ही मैसिव बाइंग हो रहा है गोल्ड में। ठीक है, बट अभी ये 2 दिन में अगर आप गोल्ड को मोमेंटम देखेंगे ना, इसीलिए इसीलिए हम अभी ना मतलब प्रॉप में ट्रेड नहीं कर रहे हैं बिकॉज रीजन यही है ना कि यहाँ पर जो एक कैंडल बन रहा है ना, एक कैंडल, मान लीजिए एक कैंडल जो यहाँ बन रहा है ना, ये 1 मिनट का कैंडल है। वो बन रहा है 200 पिप्स का। हर एक छोटा कैंडल, हर एक छोटा कैंडल जिसमें आप ट्रेड प्लान करते हैं और उसके नीचे का अगर एसएल रखते हैं तो वही एसएल आपका 200 पीस 300 पीस बन रहा है। जितना आपका टारगेट रहता है उतना का तो आपका एसएल लग रहा है। तो ये अगर इसमें अगर आप प्रॉप में कर रहे हैं तो बहुत ही केयरफुल करना पड़ेगा, नहीं तो आपका अकाउंट ब्रीच हो ही जाएगा। रीजन क्या है कि मान लीजिए आप, मैं अगर ये 5000 का अकाउंट है प्रॉप का और इसमें मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, तो मेरा एक लिमिट है कि मैं एक बेसिक लॉट से मैक्सिमम लॉट लॉट साइज में ट्रेड करूँ। उस बेसिक लॉट जो भी रहेगा उसका 5x मैक्सिमम लॉट में कर सकता हूँ। ठीक है, मगर इसमें क्या है कि आपका डेली लॉस बंधा हुआ है। डेली लॉस के साथ साथ पर ट्रेड का लॉस है। अगर डेली लॉस मेरा यहाँ पर $100 $250 का है डेली लॉस, ठीक है ना, तो उसमें मेरा पर ट्रेड का $100 का लॉस है। ठीक है, अगर हम $100 पे अगर हम बेसिक लॉट में भी जाते हैं, मान लीजिए मेरा बेसिक लॉट 0.04 का है, तो मेरे को $100 अगर गंवाना है ना, अगर मेरे को एसएल $100 से कम रखना है तो पिप्स अगर कितना होना चाहिए, अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मान लीजिए अगर हम 10 पिप्स दे रहे हैं तो 10 पिप्स इंटू 0.04 इंटू 100, तो मेरे को $40 का एसएल लगेगा। अगर हम 20 पिप्स दे रहे हैं एसएल को तो 0.04 इंटू 100, तो मेरे को $80 लगेगा। तो 20 25 30 पिप्स का तो आपका एक कैंडल ही बन रहा है। हम लोग कभी भी एज अ मेरे मेरे ट्रेडिंग जर्नी में फॉरेक्स में मैं जब से यहाँ पर जुड़ा हूँ तब के जर्नी तक में ऐसा कैंडल हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा है कि हर एक कैंडल 20 30 पिप्स का बन रहा है। हाँ, मैं 20 30 पिप का हर एक मिनट का कैंडल देखा है बनते हुए, बट कब बहुत ही बड़ा एक फॉल आया, एक ही कैंडल आपका 50 पिप्स का बन गया, मतलब 50 पॉइंट का बन गया, जिसमें वो हाँ एक ही कैंडल मतलब 50 पिप्स का बन गया। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज हो रहा है, या तो मार्केट डाउन साइड जा रहा है या अप साइड जा रहा है, मगर एक कैंडल 50 पीस बन के थम गया। यहाँ तो हर एक कैंडल 300 पिप्स
मतलब 20 पिप्स, 200 पिप्स, आपका 200 पिप्स का बन रहा है। हर एक कैंडल 200-300 पिप्स का बन रहा है। तो इसमें आप क्या रिस्क करोगे? हाँ, इसमें आप एज अ आपका रियल अकाउंट जो होता है, रियल मनी में आप ट्रेड कर सकते हैं। चैलेंज में आप ट्रेड करने जाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें नहीं कर सकते हैं वैसे, ठीक है। इसमें बहुत ही मतलब कि सही सटीक पॉइंट आपको चाहिए होगा बाय करने के लिए या सेल करने के लिए। देन ही आप यहाँ पर ये कर पाएंगे। हाँ, यहाँ रिवॉर्ड भी वैसे ही मिल रहा है। मान लीजिए ये छोटा सा फॉल है ना, ये 50% जोन से डिस्काउंटेड जोन से फॉल जो आया है ना, इसका देखिए 1000 पिप्स का फॉल है ये। कितने मिनट में? ये 1 2 3 15 मिनट में। 15 मिनट में 1000 पिप्स का फॉल दे रहा है, 15-20 मिनट में 1000 पिप्स का रिकवरी कर दे रहा है। मतलब भाई क्या हो रहा है मार्केट में? ये मेरा लाइफ का बोला ना, लाइफ का फर्स्ट बार देखा हुआ चीज है ये। और मैं ये लाइव में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये नेक्स्ट फ्यूचर में कभी ऐसा फिर से सीन जब आएगा, तब पैसा बनेगा बहुत ही हेवली, क्योंकि मैं इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं हूँ। जो इतना बड़ा फॉल आ रहा है ना, मैं डर जा रहा हूँ, सही बात बोल रहा हूँ। मैं स्केर्ड हो जा रहा हूँ कि मैं कैसे इस पे हम ट्रेड मतलब प्लान कर सके, क्योंकि जितना मेरा मतलब बोल तो रहे, जितना मेरा टारगेट का एक्सपेक्टेशन रहता है उससे ज्यादा का तो एसएल है यहाँ पर। हाँ, हालांकि उसके 10 गुना ज्यादा टारगेट आपको मिल भी रहा है, मगर आप मतलब मेरे लॉस कैपेसिटी नहीं हो पा रहा है भाई। बहुत बहुत गंदा सीन शॉट है, बहुत गंदा सीन शॉट। तो बस इसी कारण मैं यहाँ पर बस बहुत बच बच के मेरे पंडित फर्म में 2 ट्रेड में प्लान किया था। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मेरा अकाउंट का अगर स्टेटस मैं आपको दिखाता हूँ, तो अगले 2 दिन में ट्रेड किया था, एक $34 का था। देन दूसरा भी $34 का प्रॉफिट था। बट दूसरा ट्रेड मैं जब लिया ना, तो उसमें मेरा एसएल चला गया, तो वो प्रॉपर ब्रेक इवन पे आ गया। एंड तीसरा भी मैं ट्रेड लिया था, तो मेरा ट्रेलिंग एसएल चला गया, जिसमें ये भी मेरे को 30-40 डॉलर का प्रॉफिट दिख रहा था। मगर बस ट्रेलिंग ट्रेलिंग एसएल के कारण, क्योंकि जितना मार्केट आपका बुलिश है, या जितना बड़ा बड़ा मार्केट में मूव आ रहा है, उसके कारण मैं टारगेट बुक नहीं करके ट्रेलिंग एसएल लगा रहा था। जिस कारण मेरे को मे बी मेरा अकाउंट जो हो 1-2 ट्रेड में ही पास हो जाए। इसके कारण अगर मान लीजिए इस जगह पे मेरे 40-50 डॉलर का प्रॉफिट हो रहा था ना, अगर ये ट्रेलिंग एसएल नहीं लगता, तो मे बी मेरे नेगेटिव मेरे फेवर में ना जाके मेरे अगेंस्ट भी आता, तो चलिए ठीक है, ट्रेलिंग एसएल मेरे को बचा लिया इस जगह पे। मगर मेरे फेवर में ये चल जाता ना, तो ये मेरे को $200 से ज्यादा देके जाता, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है। तो यही मेरा अकाउंट स्टेटस है अभी। $38 का प्रॉफिट है, और अपना अकाउंट 0.78% से अप है, ठीक है। पहले 1% था, अभी 0.78 हो गया है। और हाई रिस्क में हम चले गए भाई साहब, क्या हो गया है? ओ माय गॉड, देखिए ये 1 मिनट का कैंडल है। 1 मिनट का कैंडल क्या दिया? 200 पिप्स का। तो बहुत ही खतरनाक टाइप ये चल रहा है जर्नी। मेरा तो फर्स्ट टाइम है यहाँ पर ऐसा कुछ देखते हुए। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं यहाँ पर आपको सुनाऊंगा, तो आप भी डर जाएंगे, ठीक है। Order filled. तो फिर ये आवाज अगर सुनेंगे आपका हालत खराब हो जाएगा। ऐसा मार्केट में अगर मान लीजिए आपने अगर मान लीजिए आपने अगर ये लिमिट ऑर्डर लगाया है, इस मार्केट में लिमिट ऑर्डर लगाया है, और आप चले गए सोने, या आप फोन को साइड में रख के चले गए कहीं, और Order ऐसा filled. साउंड आता है, Order filled. और ऐसा साउंड आता है, तो आप बेचैन हो जाओगे, क्योंकि ऐसा साउंड आने के बाद मार्केट कहीं भी चल जा सकता है। आपको या तो
हार्ट अटैक भी दे सकता है, या तो आपको खुशी का ठिकाना नहीं हो सकता है, तो दोनों ही चीज हो सकता है यहाँ पर। चलिए, अब हो गया बहुत मजाक मस्ती, अब चलो मार्केट को देखा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वन डे में, प्रीवियस वन डे का फॉल अगर देखेंगे ना, 6,000 का मार्केट फॉल किया है, और मार्केट प्रॉपर कितना परसेंट गिर चुका है, 10 से 11% मार्केट यहाँ पर फॉल कर चुका है। मे बी अभी सब कोई सेलिंग पे एग्रेसिव हो गए होंगे, बट हमको लगता है एक एक मोटा मोटी पुल बैक आना चाहिए मार्केट में। ओके, देन फिर मार्केट। ठीक है, तो चलिए 4 आवर कैंडल अगर देखेंगे तो प्रॉपर एक वीक बार करीब हुआ है, मतलब बना है। ठीक है, और चलिए लेवल्स मार्क करते हैं, देन फिर अपना ट्रेडिंग प्लान होगा। तो अगर लेवल्स में अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अपना अगर एक जोन देखना है अगर हम लोगों को, तो एक जोन जो ऐसा है जहाँ आप इस प्रकार का कुछ मार्क कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ आपको ऐसा दिखेगा कि एक लिक्विडिटी स्वीप है और मार्केट ऊपर गया था, एक मेजर सपोर्ट, एक मेजर रेजिस्टेंस जहाँ से फॉल भी आया था। ठीक है, और एक नीचे का सपोर्ट, और कहीं ना कहीं मार्केट नीचे के सपोर्ट को लिक्विडेट किया, लिक्विडिटी लिया और ऊपर चला गया था। देन सेकंड टाइम भी आया, देन थर्ड टाइम लिक्विडिटी यहाँ पर ले चुका है और ऊपर हेड जा रहा है। और यहाँ पर 4 आवर में टाइम बहुत है, तो उसका चार्ट नहीं देखना है, 2 आवर्स का देखते हैं। तो 2 आवर्स में भी अभी टाइम बहुत है, तो उसका भी नहीं देखना है, अभी वो पिन बार बनने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। और 1 आवर का अगर हम देखेंगे, तो 1 आवर का अपना 1 आवर का अपना वो पिन बार क्रिएट कर रहा है, 19 मिनट बचा हुआ है। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक 30 मिनट का कैंडल जो है, ये आपका रिवर्सल पिन बार क्लोज किया था। अगर इसको मार्केट रिस्पेक्ट करता है और सेलिंग के लिए और नीचे जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर से इस जोन से सेलिंग आना चाहिए मार्केट को। मार्केट में इस जोन से सेलिंग आना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये एक जोन भी है जहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस जोन है। ओके, तो पहले इसको हम लोग पूरा अच्छा से लेवल्स मार्क कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपना प्लान करेंगे ट्रेड का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे पहले का अगर रिवर्सल पिन बार बना था ना, तो उसको मार्केट ट्रैप कर दिया 30 मिनट में, और सेकंड टाइम रिवर्सल पिन बार बना है। तो मे बी ये रिवर्सल पिन बार स्ट्रांग हो और एक नीचे साइड चला जाए, क्योंकि अगर हम लोगों ने अगर क्लियर कट अगर देखेंगे ना 1 आवर में, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ दिख रहा है कि डब्लू पैटर्न बनते हुए दिख रहा है मार्केट में। अगर ये डब्लू पैटर्न का फेक, मतलब डब्लू पैटर्न अगर यहाँ पर मार्केट का अगर डब्लू पैटर्न को ट्रैप करता है ना ये मार्केट, तो बहुत ही एग्रेसिव फिर से आपको देखने मिलेगा डाउन साइड का मूव, और वो फिर आपका चला जाएगा अगर हम लोग देखेंगे तो। वो फिर आपका नेक्स्ट स्टॉपेज उस फॉल का कहीं ना कहीं, एक कहीं ना कहीं ये जोन फिर हम लोग को मार्क कर सकते हैं, बिकॉज ये जोन आपका कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ये जोन को अगर हम मार्क करते हैं, ऑलरेडी ये जोन मार्क भी है, तो ये जोन तक फिर मार्केट जा सकता है। ये कहीं न कहीं आपका सपोर्ट है और ये कहीं न कहीं आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है? तो मार्केट यहाँ से कहीं रिजेक्ट किया था, जब मार्केट उस समय रिजेक्शन किया था तो मार्केट 1000 पिप्स गिरा था। देन ब्रेकआउट दे के फिर मार्केट जब इसी रेजिस्टेंस को
सपोर्ट की तरह ट्रीट किया, तो फिर मार्केट 2000 पिप्स ऊपर गया था। तो ये एक मेजर जोन है जहां मार्केट फिर से, अगर ये अगर ट्रैप होता है डब्ल्यू पैटर्न, तो मार्केट फिर से 200 पिप्स मतलब 2000 पिप्स का, 2000 पॉइंट्स का फॉल दे सकता है। बस यहाँ पर देखना है कि ये कब कैसे किस हिसाब से वर्क कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आवर में, 1 आवर का यहाँ कैंडल बना हुआ है, तो 1 आवर में ही डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। अगर हम लोगों ने इसका अगर इस टॉप को फुल लगाते हैं तो वही जोन पे मार्क हो रहा है। और 30 मिनट का अगर हम लोग करते हैं तो 30 मिनट भी वही जोन ही है। और कहीं ना कहीं ये जो मेजर ये जो मेजर रेजिस्टेंस था, उसी को ब्रेक करके मार्केट वहां पर एक एग्रेसिव बायर्स को बुलाया है, पिन बार बना के 30 मिनट में। एंड देन अच्छा खासा फॉल दिया, जो फॉल आपका ऊपर से नीचे तक का 1000 प्लस टिप्स का फॉल है, ठीक है। और ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है जहां पर 50 टिप्स का मूव है, ठीक है। तो उसको छोटा टाइम फ्रेम में और थोड़ा क्लियरिटी लाते हैं व्यू चार्ट में, जिससे हम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन से क्लियरिटी लगे, कंफ्यूजन ना पैदा हो, ठीक है। तो ये देखते हैं, ये एक छोटा सा सपोर्ट मानते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में। कहीं ना कहीं ये छोटा सपोर्ट है भी। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से देखिए रिजेक्शन, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन थोड़ा लिया मार्केट, एंड देन ओपन हुआ, हाई लगाया, लो लगाया एंड क्लोज हुआ, तो ये भी एक रिजेक्शन है। कहीं ना कहीं फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला है मार्केट को। तो चलिए देखते हैं, अपन 15 मिनट में अगर मार्केट को देखेंगे तो इस जोन को भी हम डिलीट करते हैं। ये अगर 15 मिनट का देखेंगे तो यहीं से रिजेक्शन लेना, मगर मेरे को यहाँ से रिजेक्शन नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए इस लेवल से रिजेक्शन, इस लेवल से, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। अगर मेरा व्यू भी नीचे साइड रहेगा, बहुत ही अच्छा खासा 30 मिनट में पिन बार बना है, तो बहुत बायर्स एग्रेसिव हुए होंगे इस पिन बार पे। क्यों? क्योंकि एग्रेसिव होना लाजमी है, बिकॉज यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है मार्केट, डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। जहाँ मार्केट को आपको, जहाँ मार्केट में इनवाइट इनवाइट मिल सकता है बायर्स का, ठीक है। ये जो है ना पिन बार, ये मार्केट में इनवाइट हुआ है पूरा पूरी बायर्स का। क्यों? क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट है, ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न बना है मार्केट में, एग्रेसिव हो रहे हैं बायर्स सब, कि यहाँ से मार्केट हो सकता है ऊपर साइड जाए। और यहाँ लिक्विडिटी स्वीप भी हो चुका है, छोटा मोटा लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पर भी देखने को मिला है आपको, ठीक है। तो अगर बड़े मूव आने होंगे तो इस जोन से फिर, क्योंकि अगर मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस अगर हम लोग देखने जाएंगे, अगर, तो ये एक 30 मिनट का रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं, 15 मिनट में ऐसा कुछ है, एक मिनट हम मार्क करते हैं। 1 आवर का भी पिन बार क्लोज हो तो और अच्छा भी है। जितना अच्छा पिन बार क्लोज होगा यहाँ पर, उतना प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा मार्केट को डाउन साइड जाने के लिए, ठीक है। वहां पर उतना ही लिक्विडिटी आपको पेंडिंग मिलेगा, ओके। इंस्टेंट लिक्विडिटी जो होता है, ये 30 मिनट, ये 1 आवर में, ठीक है। तो 1 आवर और 30 मिनट, ठीक है। ये 4 आवर्स का अगर देखेंगे हम लोग ऐसा, तो 4 आवर्स का भी, 2 आवर्स का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रिजेक्शन है।
बट ये डोजी टाइप में बना ना ये कैंडल, क्लियर कैंडल नहीं है, डोजी बना मगर उसी के लेवल के बीच में आ रहा है। देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पर। इसको थोड़ा पतला कर देते हैं, बहुत ज्यादा मेरे को अजीब लग रहा है। क्लियरिटी 30 मिनट हो गया। और कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर देखेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न ही बन रहा है। ठीक है। छोटो पीछे का जोन को हटाते हैं, अभी करंटली यहाँ पर जो जोन है ना उसको मार्क करते हैं। पीछे जोन मेरे को तो दिख रहा है यहाँ पर है, बट यहाँ पर अभी जो जोन है ना उसको पहले मार्क करते हैं, उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे क्या कर सकते हैं। ओके। छोटे टाइम फ्रेम में अगर जाते हैं तो ये छोटे टाइम फ्रेम में का है। छोटे टाइम फ्रेम में ही टाइम फ्रेम देखते हैं 5 मिनट। ठीक है। यहाँ से हम लोगों को शॉर्ट करना होगा मार्केट को। मगर इसमें भी अपना देखना पड़ेगा कि उस समय क्या मार्केट का बिहेवियर है, उसके बाद ही यहाँ पर हम लोग शॉर्ट करेंगे। ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूजन है, बट देखते हैं। ये कुछ ऐसा, ठीक है ना। लिक्विडिटी स्वीप यहाँ देखने मिल रहा है हमको। ब्रेकआउट है, एक कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन था, एक रेजिस्टेंस, मल्टीपल टाइम ब्रेक डाउन हुआ है इस सपोर्ट का, यहाँ पर दिख रहा है सपोर्ट सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आया और यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, तो एक प्रॉपर परफेक्ट सपोर्ट जोन हम लोगों को मिल चुका है यहाँ पर। ठीक है। और रेजिस्टेंस का बात करें तो एक छोटा रेजिस्टेंस यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलेगा, बट अभी इसका हम लोगों को काम नहीं है। रेजिस्टेंस थोड़ा हमको क्लियरिटी नहीं हो पा रहा है, एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं क्यों। क्योंकि यहाँ पर जितना लेवल आपका परफेक्ट रहेगा ना, उतना आपको इजी रहेगा वहां से आपको ट्रेड प्लान करने का। ठीक है। तो लेवल अगर परफेक्ट नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है, आप फिर आप रैंडम ट्रेड ले रहे हो और कोई ये नहीं है। ठीक है। एक मेरे को यहाँ तो दिख रहा है कि एक सपोर्ट है, ठीक है ना, बट यहाँ पर बस इतना ही दिख रहा है कि ब्रेकडाउन हो गया यहाँ से, आपका फिर मार्केट ऊपर चला गया। फिर अब ये जो है ना वो ट्रेंड लाइन की बेस पे आ गया ये, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन के बेस पे आ गया है। ठीक है। देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, ऐसा कुछ है तो। हम्म, चलो ठीक है, एक सपोर्ट है, लिक्विडिटी स्वीप बता सकते हैं इसको। अरे बड़े टाइम फ्रेम का, बड़े लेवल का यहाँ पर आपको लिक्विडिटी स्वीप बता सकते हैं। ठीक है। देखते हैं क्या होता है। अब थोड़ा हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, 1 मिनट में, उसका वहाँ का थोड़ा एक्यूरेट लेवल जो मार्क करते हैं वो मार्क करते हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं एक चीज अब यहाँ पर देखोगे ना, छोटे टाइम फ्रेम में दिख रहा है आपको ब्रेकडाउन,
रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ आ जाता है कि हाँ ये एक मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट हो सकता है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट बना है यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मार्केट रिस्पेक्ट किया, उसके बाद मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर हेड किया। और कोई रीजन नहीं है यहाँ पर, बट थोड़े जोन सब छोटा करते हैं ना। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मार्क हो चुका है अपना। ठीक है, और 5 मिनट में कहीं ना कहीं पिन बार बना तो उसको ट्रैप कर रहा है। आई डोंट केयर, जब तक मेरे जोन पे आता नहीं है मार्केट तब तक हम ट्रेड को लेने का नहीं ट्राई करेंगे। ठीक है, मगर यहाँ अगर आप ट्रेड मान लीजिए प्लान करते हैं ना, तो इसके ऊपर का रिस्क रहेगा अपना, तो इसके ऊपर का इसके ऊपर का रिस्क करेंगे ना तो Order filled. सॉरी 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 सॉरी, ऑर्डर फिल नहीं होगा। क्यूपा हो जाएगा अपने पास, क्यूपा हो जाएगा, क्योंकि ये 300 पिप्स का रिस्क है। 300 मतलब 300 पिप्स का रिस्क है भाई। 300 पिप्स का तो कभी टारगेट नहीं ले पाए हम। 300 पिप्स का रिस्क क्या लेंगे। तो यही चीज है। तो ऐसे ही कुछ है, मगर इस जो लेवल है ना, ये लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। 5097 का ये लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए मार्केट। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रॉपर 15 मिनट में बोलिए, हाँ 15 मिनट में एक तगड़ा पिन बार है या तगड़ा बिग बार है, जिसको अगर मार्केट ब्रेक करता है ना, तो यहाँ का लिक्विडिटी चला गया ना एक बार, तो फिर मार्केट तो बाय साइड में चला जा सकता है। तो अभी थोड़ा टाइम है हम लोग अपने पास, क्योंकि मार्केट अगर 5 मिनट में देखेंगे ना, ये फॉल 5 मिनट का फॉल है सिर्फ। ये पिन बार से फॉल देखिए, 300 पिप्स का फॉल दिया है। अब आप सोच ही नहीं सकते ऐसा सा फॉल आपको मार्केट देखने दे रहा है। यहाँ फॉल अचानक से इतना तगड़ा क्यों आ गया, ये लेवल को मार्क किया है क्या? पता नहीं भाई। कोई नहीं, अपना लेवल तो यही है, आया तो ठीक, नहीं तो जय श्री राम। ये टॉप है, ये टॉप टू बॉटम में ये फिबोनाची लगा है। ठीक है ना, ये टॉप टू बॉटम फिबोनाची लगा है, बट अपना टॉप टू बॉटम नहीं है। हम लोग कैंडल बेस पे फिबोनाची लगाते हैं, तो कैंडल के हिसाब से अपना ये टॉप हुआ, ये बॉटम हुआ। ठीक है, कम टाइम फ्रेम में ये टॉप हुआ, ये बॉटम हुआ। फिर 5 मिनट में बहुत अच्छा रिवर्सल तीन बार बनाया, सेलर्स को इनवाइट किया है। और यहाँ सेलर्स इनवाइट हुआ है तो सेलर ट्रैप भी होंगे। आप मेरे मार्क वर्ड को मार्क कीजिए, ये जो तीन बार बना है ना, ये 100% इंगल्फ हो जाएगा। देन ये इस लेवल को टच करेगा, जब तक इस लेवल को टच नहीं करेगा ना, मार्केट अच्छा खासा फॉल नहीं देगा। या तो मार्केट अच्छा खासा, या तो ये पूरे इंगल्फ कर देगा इस कैंडल को जो बड़े टाइम फ्रेम बना है, या तो फिर यहाँ इस जगह से ये जो जितने भी सेलर्स को भी एग्रेसिव बुलाया गया है ना, ये सारे सेलर्स यहाँ पे ट्रैप होंगे और इस लेवल को रिस्पेक्ट करने मार्केट आ जाएगा। ये अपना व्यू है, बट व्यू जब तक एक्चुअल में बदल नहीं जाता तब तक कोई वैल्यू नहीं है व्यू का। देखते हैं क्या हो सकता है। अगर छोटे टाइम फ्रेम 1 मिनट में देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये प्रॉपर ये जोन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो सपोर्ट दो रेजिस्टेंस है, मतलब हाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस का अलग अलग मार्क है। ये अगर सपोर्ट है तो सपोर्ट के बाद ये लिक्विडिटी शुरू हुआ है। मार्केट को कैसे देखा जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है, उसको बहुत ही प्यार से समझा जाता है। मान लीजिए ये मार्केट का सपोर्ट है। ओके, मैं एक बॉक्स तो बनाया है, और बॉक्स के पीछे का कारण क्या है, ठीक है ना। तो बॉक्स मैं ऐसा क्यों बनाया, अगर ये एक सपोर्ट है मार्केट का, तो आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक किया, लिक्विडिटी यहाँ लिया है। ठीक है, या तो ब्रेक किया मतलब सेलर है तो सेलर जैसे ही यहाँ आए वैसे ही उसका लिक्विडिटी लिया। ठीक है, ऐसा लिया। यहाँ पर आप अगर रेजिस्टेंस देखेंगे तो रेजिस्टेंस में आपको ब्रेकआउट देखने मिला, देन ट्रैप हुआ, ब्रेकआउट देखने मिला, लिक्विडिटी लिया, मार्केट ट्रैप किया। वो रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट नहीं किया, डायरेक्ट गिरा। जब गिरा वहीं से तो फिर जब यहाँ सेलर जो आए थे उसको ट्रैप किया। ठीक है,
ऐसे ही रहता है, मार्केट हमेशा ट्रैप करता है हर एक कैंडल पे। ठीक है, मार्केट यहाँ पर आया ना, हल्का में भी यहाँ पर ऐसा हल्का गिरने की कोशिश करे, देन फिर या तो यहीं से रिवर्स हो जाए, या तो फिर ये गिरने पे रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा दो सिनेरियो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है। अभी लाइव हम लोग चल रहे हैं तो पता नहीं लाइव में मैं जो भी बोल रहा हूँ कितना करेक्ट है, थोड़ी देर बाद पता चलेगा, और कितना गलत है। तो अपना यही सीन शॉट है, 9:28 हो चुका है मार्केट का। अगर हम लोग सेशन देखेंगे तो अपना तो अगर हम लोग टाइमिंग में देखेंगे तो हम लोग लंदन और न्यूयॉर्क के ओवरलैप के अंदर में ही है। ओवरलैप आपका करीब 10:30 में खत्म हो जाएगा, मतलब 1 घंटा ओवरलैप और कंप्लीट होने में लगेगा। देन उसके बाद फिर प्योर न्यूयॉर्क सेशन चलेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर अभी है। कि यहाँ पर अगर आप ट्रेड को प्लान करना चाहेंगे ना, कोई छोटा सा ट्रेड अगर लेना चाहेंगे तो यहाँ पर आराम से आप ले सकते हैं लॉन्ग। ठीक है, मान लीजिए इसके ऊपर का ट्रेड लगा है और एसएल बहुत बड़ा हो सकता है ना। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर अपना ट्रेड लगा है, ठीक है, यहाँ लग चुका है ट्रेड। बस एक मैं इस पर्पज से बता रहा हूँ। और इसका अगर नीचे का एसएल है ना, एसएल देखिए कितना पिप्स है यहाँ पर, 120 पिप्स का होगा। ठीक है, तो इसके नीचे का अगर एसएल यहाँ पर है ना, तो फिर मार्केट में भी एक यहाँ तक का अपना टारगेट दे सकता है। ठीक है, ठीक है ना, इधर यहाँ से अगर निकलेगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में अभी 4 सेकंड बचा हुआ है। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सेलर बुलाएगा भी ना। मान लीजिए ये एक आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस कम थोड़े टाइम फ्रेम में हम मार्क किए थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये इसका एक, ये एक फिर से सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, थोड़े टाइम फ्रेम में जहाँ पर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिया था, ब्रेकआउट किया, फिर गया, सपोर्ट लिया, देन यहाँ पर गया है। तो यहीं से एक रिजेक्शन भी आया हुआ मार्केट पे, और इस रिजेक्शन पे जो भी ट्रेड कर रहे होंगे ना, वो अभी ट्रैप होने वाले हैं थोड़ी ही देर में। या तो अपना अपना हो जाएगा, या तो अपने फेवर में चल जाएगा। तो यही है, अगर यहाँ से ट्रेड बनता है तो अपना 300 पिप्स के करीब आराम से ट्रेड अपना प्लान हो सकता है। ठीक है, हाँ, बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देखने जाएंगे तो अभी 2 आवर में 1 घंटा बचा हुआ है क्लोज होने में कैंडल, एंड 1 आवर कैंडल क्लोज हो चुका है। और ये कहीं ना कहीं इनडिसीजन ही कैंडल बना है, कोई डायरेक्शन नहीं है इस कैंडल का। ठीक है, और 30 मिनट का कैंडल देखेंगे ना, तो 30 मिनट का कैंडल भी हम लोगों का रिवर्सल पिन बार में आया है, जो जिसका ज़्यादातर चांसेस क्या रहता है ना, कि ये अपसाइड मूव करे। ठीक है, बट देखते हैं क्या हो सकता है। तो अपना फा 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 हो गया या होने वाला है, हो गया। बस ये एजुकेशन पर्पस के लिए था ये, अपना लेवल तो यही है। ठीक है, और सेलर को यहाँ इनवाइट कर रहा है, देखते हैं। फा नहीं हुआ, अभी बच गए हम लोग फा होते होते, मगर कब तक बचेंगे आई डोंट नो।
हो गए, रुकिए 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 रुकिए। फा हो गया हम लोगों के यहाँ पर। ठीक है, तो कोई नहीं, फा फा हो गया यहाँ पर। अपना चल यहाँ पर चला गया, बट यहाँ का मूव भी बहुत ही तगड़ा आया है। देखते हैं कहाँ जाता है, मगर अपने लेवल जो है वो लेवल पे ही हम लोग ट्रेड करेंगे विदाउट। ये तो खराब यहाँ से गिरने लगा। भाई अपने जोन पे आगे गिरता तो थोड़ा समझ भी आता है। एक्चुअली में बायर्स भी तो मतलब, बायर्स का उतना मतलब क्या बोलेंगे, पावर नहीं है अभी। बायर्स अभी एग्रेसिवली बाइंग नहीं चल रहा है, सिर्फ सेलिंग चल रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर तुरंत फॉल आ गया। 250 टिप्स। माय गॉड। भाई साहब, बिना जोन में जाके जो फॉल आता है ना, तो बड़ी गुस्सा आता है भाई। भाई देखते हैं कितना, जितना जल्दी हो सके विथ डिसिप्लिन अपना चैलेंज को पास कर ले हम। क्योंकि इतना अच्छे से मूवमेंट में मे भी पास हो जाएगा, एक ट्रेड मिल जाएगा ना अगर, और उसको मैनेज सही तरीका से कर लिया गया। मान लीजिए आप एकदम बॉटम या टॉप पे आप बाय या सेल किए हैं, ठीक है, और एडजस्टमेंट कर लिए अपने एसएल को और आपके फेवर में चला गया ट्रेड, देन आपके फेवर में ट्रेड चला गया ना, आप उसको सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, तो एक ही ट्रेड काफी है अपने अकाउंट को पास करने के लिए। बिकॉज टू स्टेप अकाउंट है, पहला स्टेप पास करेंगे, देन सेकेंड स्टेप अपना आएगा, उसको में भी अपना प्रॉफिट टारगेट थोड़ा कम रहेगा। यहाँ पर जैसे प्रॉफिट टारगेट 10% है, तो वहाँ पर 6 या 8% रहेगा। हमको लगता है, एक्सक्यूज मी, 6% रहेगा। ठीक है, तो बस आप लोग प्रेयर कीजिए गॉड से कि मैं मेरा फंडेड अकाउंट पास हो जाए।